नमस्ते छात्रों। कुँवर नारायण की प्रतिनिधि कविताओं को हम पढ़ रहे हैं। इन प्रतिनिधि कविताओं में कुँवर नारायण की आखिरी कविता बाज़ारों की तरफ भी उसको हम समझेंगे। सबसे पहले कविता को हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसके अर्थ को हम समझेंगे। बाज़ारों की तरफ भी। आजकल अपना ज़्यादा समय अपने ही साथ बिताता हूँ। ऐसा नहीं कि उस समय भी दूसरे नहीं होते मेरे साथ। मेरी यादों में या मेरी चिंताओं में या मेरे सपनों में वे आमंत्रित होते हैं, इसलिए अधिक प्रिय और अत्यधिक अपने। वे जब तक मैं चाहूं साथ रहते और मुझे अनमना देखकर चुपचाप कहीं और चले जाते। कभी कभी टहलते हुए निकल जाता हूँ बाजारों की तरफ भी। नहीं, कुछ खरीदने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए कि इन दिनों क्या बिक रहा है, किस दाम, फैशन में क्या है आजकल। वैसे सच तो यह है कि मेरे लिए बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने हमेशा पाया है एक ऐसा अकेलापन जैसा मुझे बड़े-बड़े जंगलों में भी नहीं मिला। और एक खुशी कुछ-कुछ सुकरात की तरह इतनी ढेर सी चीजें जिनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बाजार की बात की है और बाजार की बात करते हुए कवि जो है व्यक्ति की भी बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि आज सारी दुनिया जो है एक तरह से बाजार में तब्दील हो चुकी है और हर एक व्यक्ति एक ग्राहक के रूप में तब्दील हो चुका है। तो ये आज का दौर जो है जहाँ पर बाजार में चीज़ों की भरमार है और व्यक्ति जो है अकेला व्यक्ति एक ग्राहक जो कि इन चीज़ों को लालायित नज़रों से देखने के लिए मजबूर है या फिर पैसे नहीं है तो किश्तों में उन चीज़ों को लेने के लिए मजबूर है। बाज़ार तो भरा पड़ा है लेकिन जेब खाली है, तब उसकी मनस्थिति क्या है? तो बाज़ार का जो दबाव आज के व्यक्ति पर है और उसकी ज़िंदगी कैसे बाज़ार के इर्द-गिर्द घूम रही है, तो उसको इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश कवि कुँवर नारायण ने इस कविता में की है। चलिए समझते हैं इस कविता को। कवि कहता है कि आजकल अपना ज़्यादा समय अपने ही साथ बिताता हूँ। तो हमें हमारे पास जो समय होता है
वो समय हम अपने लिए कितना बिताते हैं, ये भी एक सवाल है। कितने लोग दिन का समय स्वयं के लिए देते हैं, उसमें से थोड़ा समय क्यों ना हो लेकिन स्वयं के लिए देते हैं, स्वयं से संवाद करते हैं। तो कोई-कोई तो इसके ऊपर सोचता भी नहीं है कि मैं खुद को समय दे रहा हूँ या नहीं। लेकिन कभी कह रहा है कि मैं आजकल जो है अपना ज़्यादा समय अपने ही साथ बिताता हूँ, स्वयं के साथ मतलब अकेला रहता हूँ। क्योंकि हम हमारा समय अपने साथ तब बिताएँगे जब हम अकेले होंगे, एकांत में होंगे, तभी ये संभव है। ऐसा नहीं कि उस समय भी दूसरे नहीं होते मेरे साथ। तो जब हम अकेले समय बिताते हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरे साथ नहीं होते, तो वो कहाँ पर होते हैं? यादों में होते हैं, चिंताओं में होते हैं, सपनों में होते हैं। तो इंसान अकेला है, एकांत में है, फिर भी उसकी सोच बंद नहीं है, उसकी यादें बंद नहीं है, उसकी चिंताएँ बंद नहीं हैं, उसके सपने बंद नहीं हैं। वो बदस्तूर जारी है, चल रहे हैं। तो कभी कहता है कि मैं अपना समय अपने ही साथ बिताता हूँ आजकल ज़्यादा, लेकिन दूसरे भी मेरे साथ होते, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, मेरी चिंताओं में होते हैं, मेरी यादों में होते हैं, मेरे सपनों में होते हैं। वे आमंत्रित होते इसलिए अधिक प्रिय और अत्याधिक अपने। और इंसान याद किसको करता है जो अधिक प्रिय है, अपने हैं। और इसलिए वो न चाहते हुए भी आमंत्रित हो जाते हैं, क्योंकि वे अधिक प्रिय हैं। इसलिए वे जब तक मैं चाहूँ साथ रहते और मुझे अनमना देखकर चुपचाप कहीं और चले जाते। यादों में, चिंताओं में, सपनों में वो मेरे साथ रहते हैं और मुझे थोड़ा-सा उदास देखकर, अनमना देखकर चुपचाप कहीं और चले जाते हैं। कभी आगे कहता है कि कभी-कभी टहलने निकल जाता हूँ। एक आदत है कभी की, कभी-कभी वो निकल जाता है टहलने के लिए, घूमने के लिए, थोड़ा-सा चहलकदमी करने के लिए बाहर। कहाँ निकल जाता है कभी? टहलते हुए बाज़ारों की तरफ। घर से निकलते हैं और बाज़ार की तरफ चले जाते हैं। तरह-तरह का बाज़ार है, तरह-तरह की दुकानें सजी हुई है। तो हमारी ज़रूरतें जो है वो बाज़ार से पूरी होती है। सामान जो है हम बाज़ार से खरीदते हैं। रोटी-कपड़ा और मकान से संबंधित जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सब बाज़ार हमारी पूरी करता है। तो बाज़ारों की तरफ, और बाज़ार देखिए आज कितने सजे-धजे बाज़ार है, कितनी चहल-पहल होती है, कितनी चकाचौंध है बाज़ारों में आज। और छोटी-छोटी दुकान नहीं है, अभी तो ये मॉल संस्कृति आ चुकी है। बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, जहाँ पर चीज़ों का अंबार लगा हुआ है। तरह-तरह की चीज़ें जो है आकर्षित करती है। तो कभी बाज़ारों की तरफ टहलते हुए निकल जाता है। नहीं कुछ खरीदने के लिए नहीं, सिर्फ़ देखने के लिए कि इन दिनों क्या बिक रहा है, किस दाम पर। खरीदने के लिए तो नहीं बाज़ारों की तरफ गया कभी, वो सिर्फ़ देखने के लिए क्या बिक रहा है, क्या कीमत है उसकी। और फैशन में आजकल क्या चल रहा है। तो फैशन तो बदलती रहती, परिवर्तित होती रहती है, नई-नई चीज़ें आती रहती है बाज़ारों में। तो आजकल क्या फैशन चल रहा है, ये देखने के लिए और कौन-सी चीज़ों का क्या दाम है,
उसको देखने के लिए कवि जो है बाज़ारों की तरफ निकल जाता है। मतलब बाज़ार उसको आकर्षित करता है एक तरह से घर से निकलने के बाद और उसको उत्सुकता है, जिज्ञासा है कि बाज़ार में क्या हो रहा है। कवि आगे कहता है कि वैसे सच तो यह है कि मेरे लिए बाज़ार एक ऐसी जगह है, जहाँ मैंने हमेशा पाया है एक ऐसा अकेलापन, जैसा मुझे बड़े-बड़े जंगलों में भी नहीं मिला। तो बाज़ार सचमुच एक ऐसी जगह होती है, जहाँ पर भीड़ तो होती है, लेकिन भीड़ में हम अकेले होते हैं। वो जो भीड़ है, उसका एक हिस्सा होते हैं हम बस, केवल। और इसमें एक ऐसा अकेलापन है इस भीड़ में कि बड़े-बड़े जंगलों में भी इस तरह का अकेलापन जो है, वो महसूस आप नहीं करेंगे। जैसा कि बाज़ार में भरी भीड़ में वो अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। वैसे सच तो ये है कि मेरे लिए बाज़ार एक ऐसी जगह है, जहाँ मैंने हमेशा से पाया है एक ऐसा अकेलापन, ऐसी तन्हाई, जैसा मुझे बड़े-बड़े जंगलों में भी नहीं मिला। और कवि आगे कहता है कि और एक खुशी कुछ-कुछ सुकरात की तरह। तो यहाँ सोक्रेटिस जो दार्शनिक है, यूनानी दार्शनिक, ग्रीस का दार्शनिक सोक्रेटिस, उसका उदाहरण आया है। सोक्रेटिस जो है, वो समय से आगे था, मतलब वहाँ उस समय के लोगों को अच्छी-अच्छी बातें बताता था, ज्ञान की बातें बताता, जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ती थी। उनको लगता था कि ये तो हमें कुछ बहका रहा है, समाज को बहका रहा है। और उस समय के समाज में जो कुछ भी गलत हो रहा था, उसके ऊपर अ, वो अपने तर्क देता था और इसलिए राजा से शिकायत करके उसको ज़हर का प्याला देने के लिए मजबूर कर दिया लोगों ने। लेकिन ये ज़हर का प्याला पीते समय भी सुकरात के चेहरे पर एक खुशी थी, क्योंकि उसको मालूम था कि ये सब लोग जो है अज्ञान में इस तरह से उसको ज़हर पिला रहे हैं। तो सुकरात के चेहरे की वो खुशी जो ज़हर का प्याला पीते समय, उसका ज़िक्र किया है यहाँ पर। और एक खुशी कुछ-कुछ सुकरात की तरह की इतनी ढेर सी चीज़ें जिनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और कवि कहता है कि बाज़ार में इतनी चीज़ों की भरमार है, इतनी चीज़ें हैं कि सच में उन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है क्या? कभी-कभी हम चले जाते हैं बाज़ार में, मॉल में घुस जाते हैं, हमको लेना कुछ और होता है और हम कुछ खरीद कर कुछ और ही लेकर आते हैं। या फिर जो लेना है वो भी लेते हैं और उसके साथ जो चीज़ों के बारे में हमने सोच कर नहीं गए थे कि हमको ये लेनी है, उन चीज़ों को भी खरीद कर लेके आते हैं। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं बाज़ार में, जिसकी इंसान को सच में ज़रूरत नहीं है, लेकिन विज्ञापनों के ज़रिए उन चीज़ों के बारे में एक ऐसा आकर्षण पैदा किया जाता है मनुष्य के मन में, इंसान के मन में, कि उसको लेने की चाहत, उसको खरीदने की चाहत जो है वो बढ़ती है। तो ये विज्ञापन जो है छाए हुए है पूरी तरह से, तरह-तरह की चीज़ों का विज्ञापन किया जा रहा है और हर एक माध्यम में किया जा रहा है। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सब जगह पर ये विज्ञापन छाए हुए, इससे छुटकारा नहीं है। तो अ, बाज़ार ने किस तरह से इंसान की ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी की है और किससे बाज़ार के तहत मनुष्य का जीवन परिचालित हो रहा है, इसकी ओर ये कविता जो है इशारा करती है। तो इस कविता के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि ये पूरी दुनिया जो है एक मार्केट में तब्दील हो चुकी है, बाज़ार में तब्दील हो चुकी है और अ, व्यक्ति जो है ग्राहक में तब्दील हो चुका है और ये लेन-देन का व्यवहार जो है बड़े ज़ोरों-शोरों से चल रहा है, जहाँ पर मनुष्य की भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। जिसके जेब में पैसे हैं,
उन चीज़ों को खरीद रहा है और जिसके पास पैसे नहीं है, वो केवल लालायित नज़रों से उन चीज़ों को देख रहा है या फिर मजबूरी में उसको अ, खरीदने की कोशिश भी कर रहा है। कुछ लोग तो चीज़ों को पाने के लिए गलत तरीके भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें समाज में हम उस धांधली को भी देख सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये भरा पूरा बाज़ार है, लेकिन उस बाज़ार में भी क्या है, व्यक्ति अकेला है, तन्हा है और ऐसा तन्हाई उसकी या फिर ऐसा अकेलापन जो बड़े-बड़े जंगलों में भी उसे कभी नहीं मिलेगा। तो अ, ऐसी ढेर सारी चीज़ों चीज़ों से बाज़ार भरा पड़ा है, ये जिन जिन चीज़ों की सच में ज़रूरत नहीं है। तो आज के वर्तमान समय पर एक सटीक टिप्पणी, सटीक व्यंग्य करने की कोशिश जो है, इस कविता के माध्यम से कवि कुँवर नारायण ने की है। बहुत-बहुत धन्यवाद।